नमस्कार। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली खिचड़ी सरकार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हड़कंप मचा करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान करने के बाद योगी जी महाराष्ट्र के दौरे पर जाते हैं, जहां वो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात करते हैं। अक्षय कुमार से भी योगी जी की मुलाकात होती है। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिन के इस दौरे से शिवसेना और उद्धव सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। अब शिवसेना के नेता पूरी तरह से बौखला गए हैं। उनको डर है कि यदि मुंबई से बॉलीवुड ग्रुप उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गया तो फिर उद्धव ठाकरे और शिवसेना की साख पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। कई तरह के सवाल उद्धव सरकार पर उठेंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इन्हीं मामलों को ध्यान में रख करके अब उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करने शुरू कर दिए हैं, जमकर बरसना शुरू कर दिया है। और साथ ही यह भी बताया जा रहा है यूपी के मंत्रियों की तरफ से कि उद्धव सरकार ने बॉलीवुड ग्रुप के बड़े बड़े लोग, जिनमें एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर शामिल हैं, उनको अंडरवर्ल्ड की धमकियां भी दिलवानी शुरू कर दी है। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के गुर्गों की तरफ से अब बॉलीवुड ग्रुप के लोगों को धमकियां मिलना शुरू हो गई है कि यदि वो मुंबई से उत्तर प्रदेश शिफ्ट हुए तो उनका बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन यदि ऐसा होता है, मुंबई से यदि उत्तर प्रदेश में बॉलीवुड ग्रुप शिफ्ट हुआ और फिल्म सिटी यदि उत्तर प्रदेश में कामयाब हुई, तो आप मानकर चलिए शिवसेना और उद्धव ठाकरे की साख मिट्टी में मिल जाएगी। शिवसेना और उद्धव सरकार पर कई तरह के सवाल उठेंगे। और इसी को ध्यान में रख करके अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी साख बचाने के लिए संजय राउत को आगे करके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बरसाना शुरू कर दिया है। लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन की साख को ध्यान में रखें तो तीनों पार्टियों के नेताओं में पहले से ही काफी ज्यादा अनबन है। तीनों पार्टियों के नेताओं की आपसी फूट अब सड़कों पर आ चुकी है। सोनिया सेना पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। कंगना रनौत अर्नब गोस्वामी के केस को लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी उद्धव सरकार को लग चुकी है। और फिलहाल का ताजा मामला देखें तो कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है, जिसमें उद्धव सरकार की एक तरह से जो तानाशाही है उसका बखान किया गया। इसके अलावा कंगना का ऑफिस तोड़ने के वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से तगड़ी फटकार उद्धव सरकार को लगी। लेकिन इन सब से उद्धव ठाकरे सबक सीखने की बजाय ज्यादा तानाशाही महाराष्ट्र में अपना रहे हैं, जिसकी वजह से अजीत पवार को लेकर के कई तरह के सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ गए हैं। अजीत पवार और कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण की बगावत की सुगबुगाहट अब महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो चुकी है। खुद शिवसेना के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अजीत पवार और कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे की तानाशाही वाली सरकार को झटका दे सकते हैं। और यदि इन दोनों के फ्यूज ना उड़े तो हो सकता है महाविकास आघाड़ी गठबंधन आगे 20 साल चल जाए। लेकिन जिस तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर महाराष्ट्र की राजनीति में जो सवाल उठे, ईडी की कार्रवाइयों को लेकर के शरद पवार अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गए, उन सबको ध्यान में रखें तो ये तो साफ हो चुका कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में डबल गेम खेलने के लिए उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी पर बैठाया था। एक तरफ एनसीपी ने सपोर्ट करके उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी सौंपी, तो दूसरी तरफ शिवसेना के भ्रष्ट विधायकों पर कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय की सिफारिश से ईडी को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एंट्री दे दी। कहा जा सकता है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना को डुबोने के लिए ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे का साथ दिया है, उद्धव ठाकरे का समर्थन किया है। और शिवसेना, जिसके सबसे बड़े दुश्मन थे कांग्रेस और एनसीपी, उनके साथ हाथ मिलाकर के उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को दलदल की ओर पहले से ही धकेल दिया था। और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के विचारों को भी उद्धव ठाकरे छोड़ चुके थे, जिससे आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी की साख पर भी काफी प्रभाव पड़ा था। लेकिन अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपने राजनीतिक रोड़े शिवसेना को हटाने के लिए जो गेम महाराष्ट्र में खेलना शुरू किया है, उससे शिवसेना का दी एंड तय हो चुका है। अब संजय राउत अजीत पवार को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ अजीत पवार ही नहीं बल्कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के जो प्रभारी थे, उनके बीच में जो तीखी नोकझोंक हुई थी उसको शिवसेना के मुखपत्र सामना में छाप रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं में कुछ भी ठीक नहीं था और जब से महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ तभी से दोनों पार्टियों के नेताओं के रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेताओं ने इस तरह की गूंठ पी थी कि वो एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन में हैं। लेकिन अब जिस तरह से तीनों पार्टियों की आपसी दरार सामने आ रही है, ऊपर से बीजेपी नेता उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी बीजेपी नेता का बयान आ रहा है कि अगले 2 से 3 महीने के भीतर महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिरेगी और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अजीत पवार और अशोक चौहान की बगावत को लेकर के एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में बुगाड़ तेज हो चुकी है। और यदि ऐसा हुआ तो आप मानकर चलिए 145 का बहुमत आंकड़ा उद्धव सरकार नहीं जुटा पाएगी। जिस तरह से शिवसेना के राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार की तरफ से बयान दिया गया, उनके मुताबिक यदि महाविकास अघाड़ी गठबंधन से सिर्फ 2 नेता अजीत पवार और अशोक चौहान ये 2 ही जाते हैं तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन 145 का जादुई आंकड़ा खो देगा। और अभी तो महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों पार्टियों के नेता विधायक बगावत के लिए तैयार बैठे हैं। इस तरह की चर्चाएं जो पिछले दिनों से चल रही है कि शिवसेना में आरएसएस ने सेंधमारी कर ली, इसके अलावा कांग्रेस में संजय निरुपम, मिलन देवड़ा भी बगावत कर सकते हैं। इसके अलावा अजीत पवार और अशोक चौहान का नाम तो फिलहाल सामने आ ही चुका है। यदि ये सब लोग उद्धव ठाकरे को झटका देंगे, उद्धव ठाकरे की तानाशाही वाली खिचड़ी सरकार को झटका देंगे तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन 145 का बहुमत आंकड़ा नहीं जुटा पाएगा, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे को अपनी सीएम गद्दी छोड़नी पड़ेगी। और बीएमसी चुनाव को लेकर के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को अपने जाल में फंसा लिया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से हाथ मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना की एक तरह से घेराबंदी शुरू कर दी है। और कांग्रेस ने पहले से ही आगे किसी भी चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से बीएमसी चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, शिवसेना के खिलाफ तीसरा मोर्चा खोलेगी। इससे ये साफ हो चुका है कि एनसीपी अकेली ऐसी पार्टी रही है फिलहाल जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने तो अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर जो ईडी की कार्रवाई को लेकर के सवाल उठे हैं, उससे शिवसेना के विधायकों और मंत्रियों में भी डर है कि कहीं शरद पवार के इशारे पर ईडी उनके भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई ना कर दे, जिसकी वजह से उद्धव सरकार का गिरना अब लगभग तय हो चुका है। किसी भी वक्त एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना के विधायक तगड़ा झटका है वो उद्धव ठाकरे की तानाशाही सरकार को दे सकते हैं। कुल मिलाकर के पसोटावाद अब महाराष्ट्र में खत्म होने जा रहा है। पसोटावाद यानी कि पवार, सोनिया और जो ठाकरे का वाद चल रहा है, एक तरह से जो तानाशाही चल रही है, जो एक तरह से हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले, राष्ट्रवाद के मुद्दों पर आवाज उठाने वाले लोगों ने आवाज जो उद्धव सरकार के खिलाफ उठाई, उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन उन पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका उद्धव सरकार को लगा, शिवसेना को लगा। लेकिन उससे सबक सीखने की बजाय अब उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से बॉलीवुड ग्रुप को लेकर के एक तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि मुंबई से उत्तर प्रदेश बॉलीवुड ग्रुप आता है तो आप मानकर चलिए कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना की साख दांव पर लग जाएगी और मुंबई में फिर शिवसेना का पत्ता साफ हो जाएगा। अब फिलहाल कहा जा सकता है कि सोनिया सेना पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो बॉलीवुड ग्रुप को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने के लिए फैसला लिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं जो शिवसेना है वो लुढ़कती हुई साफ दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अजीत पवार और अशोक चौहान का ग्रहण भी लग सकता है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सरकार को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन पूरे 5 साल कर पाएगा या फिर अजीत पवार और अशोक चौहान जैसे नेता तगड़ा झटका उद्धव सरकार को देंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।